नमस्कार दोस्तों। चलो तो आपके सामने शुरू करते हैं आज SIR फॉर्म को। ये फॉर्म जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये BLO द्वारा आपको दिया जाता है और इसको किस तरह से भरना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी एंट्रीज करनी है, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पे नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ BLO। BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, यानी कि जो आपके एरिया का वोटर लिस्ट का काम करता है। एक टीचर होता है आप ही के पास के किसी स्कूल में लगा हुआ होता है जो आप लोगों की वोटर लिस्ट रेडी करता है। तो इस तरह से फॉर्म दिया, उसमें ऊपर 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में आपका नाम होगा, जो वोट डालता है, ध्यान रखना वोट वही डालता है जिसकी उम्र 18 साल होती है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है। निर्वाचक का नाम होगा, कुछ भी हो सकता है, ABCD। उसका एपिक नंबर होगा GRX RJ05, जो भी होता है ऐसे उसका पता होगा। इस तरह से पहले कॉलम में उसकी ये डिटेलें होंगी। दूसरे कॉलम में उसका क्रमांक होगा, क्रम संख्या। ये क्रम संख्या वह है जो उसकी वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर पे आती है। भाग संख्या यानी कि बूथ नंबर, जिस जगह पे आपके वोट डलते हैं वो नंबर कितना है। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे अपने यहाँ फॉर्म में बयाना है राजस्थान। ये QR कोड है, इस QR कोड दिया होता है। फॉर्म आपको पूरा ये ऊपर का जो 5 कॉलम है ये भरे हुए आते हैं, QR कोड आता है इसमें। उस QR कोड को BLO के द्वारा स्कैन करके उसकी डिटेल को चेक किया जा सकता है। इसी के बगल में फोटो, जो आपका पुराना फोटो लगा होता है, आपके पुराना फोटो है, उस हिसाब से जब बनती है वोटर लिस्ट तो उसमें फोटो लिया होता है वो लगा हुआ आता है। ऐसा यार में फिर आपका नया फोटो आप लगाया जाता है। उस नए फोटो को आप वर्तमान में फोटो चिपकाए हुई जगह पे लगाना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जन्म तिथि, आधार, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, उनके एपिक नंबर, पति पत्नी उनके एपिक नंबर, ये डिटेल्स उनकी भरनी है जो ऊपर पहले कॉलम में दिया हुआ निर्वाचक होता है। या निर्वाचक की ही डेट ऑफ बर्थ, निर्वाचक का ही आधार कार्ड, निर्वाचक का ही मोबाइल नंबर, यानी कि जो वोट करता है जिसकी वोटर लिस्ट में नाम है उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। इन जगह पे जन्म तिथि, उसकी ये भी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर अगर हो पास में है तो भर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर इसको भरना जरूरी है, इसको भरे दें तो बेहतर है, सबसे बेहतर है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपसे पूछ सकता है। BLO। पिताजी का नाम, पिताजी का एपिक नंबर, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, पति या पत्नी जो भी है उनका नाम और उनका एपिक नंबर। अब जरूरी नहीं है कि एपिक नंबर आपके पास हो, नहीं होने पर सिर्फ उनके नाम भी आप भर सकते हैं, उनके नाम के आधार पर ही आपका काम चल जाए। अब मेन इंपॉर्टेंट है नीचे वाले काम। नीचे वाले काम को कैसे किया जाता है वो आपको बता देते हैं कि जैसे ये नीचे है आपका, ये क्या चाहिए, अंतिम विशेष पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, यानी कि इसमें वो भरा जाएगा जब जो 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम हो तो, नाम होने पर, यानी ये कॉलम भरा जाएगा अगर आपका निर्वाचक का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो। और इसमें भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये डाटा तो हमने ऑलरेडी ऊपर भर दिया है, क्योंकि निर्वाचक का नाम ऊपर आता है, एपिक ID उसके ऊपर आती है, और ये रिश्तेदार का नाम यानी माता पिता जो भी हैं वो अभी हमने ऊपर भरे थे, वो सारा डाटा इसमें आ जाता है। और विधानसभा निर्वाचन की संख्या, कौन सा क्षेत्र है आपका, जैसे बयाना का 76 लगता है तो 76, भाग संख्या यानी कि बूथ नंबर जैसे अभी उसमें था ऊपर जहाँ वोट डलता है वो, और क्रम संख्या जैसे अभी ऊपर ऊपर लिखा हुआ था क्रम संख्या, वो डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं हो तो क्या करें, तो फिर ऐसा ये फॉर्म को कैसे भरें, तो उसके लिए ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है इनको भरेंगे। अगर आपका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसमें किसका नाम पता भरना है, नाम भरना है आपके, आपका नाम तो ऊपर है तो इसमें भरने हैं आपके रिश्तेदारों के नाम, यानी कि रिश्तेदारों में आपके आते हैं आपके माताजी, पिताजी, दादाजी और दादी जी। या अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके किसी भी रिश्तेदार, माता पिता दादा दादी, इनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर क्या होगा, वो नीचे दिया वो भी बताएंगे क्या करना है। तो उसमें जैसे इसमें नाम भरेंगे, आपके पिताजी का नाम भर दो, अगर पिताजी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो
और नहीं है तो दादाजी का नाम ढूंढे, दादाजी का नाम भरा जाएगा। एपिक नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो भर दो। रिश्तेदार का नाम, यानी कि जो ऊपर नाम भरा पिताजी, उनके पिताजी का नाम आएगा इसमें रिश्तेदार का नाम में, यानी कि दादाजी का नाम। फिर पूरी डिटेल वही आएगी कि भाग संख्या कौन सी है, क्रम संख्या कौन सी है उनकी, वो सारी चीजें इनमें भरना है। यानी कि जो डिटेल्स इधर भरते हैं वो तो खुद की भरते हैं, और इधर भरेंगे वो आपके रिश्तेदार यानी माता पिता दादा दादी की भरनी होती है। अब इसी तरह से नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं जो बीएलओ के लिए है। बीएलओ शपथ देता है कि हाँ मैंने सारी चीजें चेक कर ली हैं, सारे सब कुछ ठीक है, इनको सारे नियम कायदे बता दिए, अगर आप गलत भरते हो तो आपको क्या सजा होगी, क्या आवाज, कितनी सजा, सारी चीजें। और अगर पत्नी भर रही है और पत्नी मौके पर नहीं है तो उसका पति भी इसको भर के दे सकता है, साइन कर सकता है, और कोष्टक में पति लिख सकता है। अभी नीचे दिए गए हैं कुछ नियम। आप अपनी पिछली वोटर आईडी 2002 की वोटर आईडी को आप इस लिंक पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको किस तरह से सर्च किया जाता है वो भी आपको बता देंगे। और ये सारे पॉइंट है कि अगर आपका नाम नहीं आता है 2002 की वोटर लिस्ट में और आपके पेरेंट्स का नाम नहीं है तो क्या करते हैं, तो उसमें ईआरओ होता है, यानी कि एसडीएम साहब होंगे आपके एरिया के, वो तहसील के, तो वो आपको नोटिस जारी करेंगे, प्रपत्र दिया जाएगा, डेटाबेस में मिलने खाता है तो उसके आधार पर कई सारी चीजें हैं, उनके आधार पर फिर आपका नाम वोटर लिस्ट में लिखा जाएगा। जैसे यदि जन्म 1/7/1987 पूर्व हुआ हो तो जन्म की तारीख, जन्म स्थल सिद्ध करने वाले कोई दस्तावेज आपको देना होगा। यदि जन्म 1987 और 2004 के बीच हुआ हो तो जन्म की तारीख या जन्म स्थान सिद्ध करने वाला दस्तावेज देना, या उस सूची में माता पिता का नाम, क्योंकि 2004 में हुआ है तो उस बीच में आपके माता पिता का भी नाम हो सकता है, ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड उपलब्ध कराना। यदि 2004 के पश्चात भारत में हुआ हो तो ये सारे दस्तावेज जिसमें दिए हैं आप एक बार गौर से इस पीडीएफ को पढ़ लें, आपको फायदा होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा ये सारी चीजें, कौन कौन से दस्तावेज आप पेश कर सकते हैं। अगर आपका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है आपके माता पिता का, दादा दादी का, तो इनमें से कोई सा भी दस्तावेज आप अपने ईआरओ के नोटिस के टाइम पे पेश कर सकते हैं। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, तर्कसंगत कार्य होगा, आप पाए जाएंगे सिद्ध तो आपकी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा, और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के बाद में आपकी वोटर आईडी बनाई जाएगी, और आप किसी भी समय जब भी वोट डालेंगे उस समय आप वोट देने के अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। अगर ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते आप तो बहुत बड़ी समस्या होगी, और हो सकता है वोट देने के साथ साथ भारत में रहने के लायक भी ना बचे। तो इन फॉर्म को थोड़ा गहराई से समझते हुए भरें और बीएलओ का पूरा साथ दें, बीएलओ के संपर्क में रहें, क्योंकि वोटर आईडी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक कॉमन मैन के पास उसका सबसे बड़ा हथियार होता है उसका वोट। एक वोट से वो किसी भी देश की दशा या दिशा बदल सकता है। तो आप भी अपने वोट का उचित उपयोग कीजिए। अगर आपको किसी को भी अगर एसआईआर भरने में अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।